आज हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, और उसके बाद में हम बात करेंगे निच सिलेक्शन के बारे में। तो जब हम डिजिटल मार्केटिंग को सीख रहे हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि आखिर डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। डिजिटल मार्केटिंग होती है जैसे एक ऑफलाइन मार्केटिंग होती है, जब आप फिजिकली मार्केट के अंदर जाते हो, कोई भी सामान को बेचने की कोशिश करते हैं और उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में समझाते हैं, किसी वस्तु के बारे में समझाते हैं और अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, वो होती है हमारी ऑफलाइन मार्केटिंग। इसी तरह से डिजिटल रूप में जैसे आप मोबाइल के ऊपर या किसी डिवाइस के ऊपर इंटरनेट की सहायता से कोई चीज को सर्च करते हैं, किसी सॉफ्टवेयर की सहायता से किसी चीज को सर्च करते हैं, तो वो आपकी आती है डिजिटल फॉर्मेट में, डिजिटल मार्केटिंग कहलाती है। जैसे आप मोबाइल के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर कोई चीज सर्च करते हैं, जैसे अमेजन के ऊपर आपने कोई चीज सर्च करा, फ्लिपकार्ट के ऊपर सर्च करा, या इसी तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर जो भी आप काम करते हैं, ऐड लगाते हैं, वहां पर आप कोई चीज सेल करते हैं, वो आपकी डिजिटल मार्केटिंग का ही फॉर्मेट है। इसके लिए जो हमें सबसे पहले जरूरत होती है, एक वेबसाइट की जरूरत होती है। इसके लिए हम अपनी वेबसाइट को डिजाइन करते हैं ताकि हमारी ऑनलाइन कोई प्रेजेंस बनी रहे, यानी कि ऑनलाइन हमारा कोई एक एड्रेस हो ताकि लोग हमें अगर ढूंढे तो उस तक वो पहुंच सकें। जब तक हमारी कोई एक ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं होगी, सपोज कीजिए आज हम ऑफलाइन काम कर रहे हैं और ऑनलाइन के ऊपर हमारा कोई नाम है, कोई बिजनेस का नाम नहीं है, तो कोई भी लोग हमें किस तरीके से ढूंढ पाएगा, किस तरीके से हमें सर्च कर पाएगा। उसके लिए जरूरत होती है वेबसाइट की। जब आप अपनी वेबसाइट को डिजाइन करते हैं तो आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस बन जाती है, और कोई लोग अगर आपकी सेवा या प्रोडक्ट को लेना चाह रहे हैं तो वो आपकी वेबसाइट के ऊपर जाकर के वहां से आपको सर्च करके आपसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आपकी जो सर्विस है उसको ले सकते हैं। इस तरह से ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए आपको अपनी वेबसाइट को डिजाइन करना बहुत ही जरूरी बन जाता है। इसके बाद जो आता है हमारा कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया था कि किस तरीके से कंटेंट क्यों हमारे लिए जरूरी होता है। कंटेंट जो है एक इमेज के फॉर्मेट में होता है, वीडियो के फॉर्मेट में होता है और टेक्स्ट के फॉर्मेट में होता है। मैंने आपको बताया था कि कैनवा के ऊपर किस तरीके से हमें इमेज को क्रिएट करते हैं, किस तरीके से हम उसको डिजाइन करते हैं। तो मैंने आप लोगों को कहा भी था कि कुछ मुझे इमेज बना करके आप मुझे सेंड करेंगे। कुछ लोगों ने भेजा है, लेकिन अभी भी काफी लोगों ने भेजा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जब तक आप इस चीज को करेंगे नहीं, आप सीख नहीं पाएंगे। यानी कि प्रैक्टिकली आपको इसको करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप कोई भी चीज स्टार्ट करेंगे और उसको फिजिकली उसको करेंगे, तब उससे पहले आप उसको सीख नहीं पाएंगे। तो पिछली बार हमने सीखा था कैनवा को किस तरीके से हम डिजाइन करते हैं। मैंने आपको कुछ चीजें बताई भी थी कि इंस्टाग्राम को पोस्ट को किस तरीके से डिजाइन किया जाता है, फेसबुक पोस्ट को किस तरीके से डिजाइन किया जाता है, बैनर किस तरीके से हम उसको डिजाइन करते हैं एलिमेंट की सहायता से, और अदर तरीके से ब्लैंक हम किस तरीके से उसको डिजाइन करते हैं। तो आप उस कैनवा के ऊपर उस चीज को प्रैक्टिस करिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे उसको बताइए। इसके बाद आता है हमारा वीडियो फॉर्मेट, उसके बाद आता है टेक्स्ट फॉर्मेट और ऑडियो फॉर्मेट। ये सारी चीजें हमारा टेक्स्ट कंटेंट क्रिएशन के अंदर आता है, और ये सारी चीजें हमें सीखनी पड़ती हैं, क्योंकि ऑनलाइन के अंदर हमें ये सारी चीजों की बहुत जरूरत होती है। और जब तक हम इनको क्रिएट नहीं करेंगे या किसी दूसरे से कराएंगे तो हमें उसके लिए पैसा देना पड़ता है। अगर हम कोई भी चीज, कोई इमेज दूसरे से बनवाते हैं, किसी और से बनवाते हैं, तो उसके लिए हमें पैसा पे करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हमें आनी चाहिए। जब हम डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं तो हमें ये सारी चीजें खुद में खुद आनी चाहिए। तो इमेज क्रिएशन का हमारा पिछला पार्ट हो गया था पिछली क्लास में। आगे हम सीखेंगे डिजिटल वीडियो क्रिएशन और टेक्स्ट का, किस तरीके से हम इसमें काम करते हैं। आखिर हम डिजिटल मार्केटिंग को कैसे सीख सकते हैं, किस तरीके से हम इसको सीख सकते हैं। मैं आपको बता दूं, इसको सीखने का एक सबसे जो आसान तरीका है वो है केवल प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आप इसको केवल एक प्रैक्टिस के द्वारा ही सीख सकते हैं। आप चाहे मैं कितना भी बोल लूं, आप कितना भी सुन लें, मेरी वीडियो को देख लें या किसी भी चीज को देख लें, अगर आप केवल देखेंगे और मुझे सुनेंगे तो आपको डिजिटल मार्केटिंग नहीं आएगी। उसके लिए आप ही को ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे जैसे मैंने कोर्स में बताया है, जैसे जैसे मैं आपको लाइव क्लास के अंदर बता रहा हूं, आप उसको प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस में लाइए। धीरे धीरे कोई भी चीज है, एक स्टेप बेबी स्टेप उठाइए। कोई भी काम हम करते हैं, छोटे छोटे कदम उठाइए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको एकदम से ही फ्लो में आ जाइए, लेकिन छोटे छोटे कदम जरूर उठाइए। आप लोगों के पास में 60 दिन का समय है, यानी कि 8 हफ्ते आपके पास में है। जो हमारा कोर्स है 8 हफ्ते का है। 60 दिन काफी होते हैं किसी भी चीज को सीखने के लिए। तो आप इसमें छोटे छोटे कदम उठाइए उसको, और कुछ नहीं से कुछ होना अच्छा है। आप आज जिस लेवल पर हैं, जहां पर भी हैं,
अगर आप इस चीज को छोटे छोटे कदम उठाएंगे तो आप आज अगर 0 लेवल पे हैं तो 1 2 3 4 आगे तक आप जा सकते हैं। यानी कि धीरे धीरे हम आगे तक कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। यानी कि हमारा स्टार्ट करना बहुत जरूरी है, हमारा एक्शन लेना बहुत ही जरूरी है। तो जब तक हम एक्शन नहीं लेंगे हमारा स्टार्ट नहीं हो पाएगा और हम कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। तो प्रैक्टिस करिए, जो जो मैं आपको बता रहा हूं उसका प्रैक्टिस जरूर करिए। इसके बाद आता है कि आखिर हमें डिजिटल मार्केटिंग क्यों सीखें। जब हम ये सीख स्टार्ट किया है हमने, आखिर इसका क्या कारण है कि हमें क्यों सीखना चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग जो हम सीख रहे हैं वो अपने सेल को इंक्रीज करने के लिए सीख रहे हैं। जो क्लाइंट है हमारे उनकी बढ़ोतरी के लिए सीख रहे हैं। यानी कि अगर हम कोई बिजनेस करते हैं तो हम उस डिजिटल मार्केटिंग को सीख करके अपने बिजनेस में उसको इंप्लीमेंट करेंगे, अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे, अपनी सेल को बढ़ाएंगे, अपने क्लाइंट को बढ़ाएंगे और जो उससे अर्निंग करेंगे। तो डिजिटल मार्केट आखिर क्यों सीखनी चाहिए, जिससे हम अपनी जो सेल है उसको इंक्रीज कर सके, जो हमारे क्लाइंट हैं उनको हम बढ़ा सकें। डिजिटल मार्केटिंग को सीख करके हम मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करेंगे। जैसे आज हम कोई सर्विस करते हैं या जॉब करते हैं या कोई बिजनेस है, वो तो हम कर ही रहे हैं। उसके साथ साथ हमें डिजिटल मार्केटिंग को सीख करके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम को हम जनरेट करेंगे। यानी कि अपना सेकंड इनकम सोर्स बनाएंगे, अपने बिजनेस को ऑफलाइन से ऑनलाइन लेकर के आएंगे।